गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम मेघा वानखेड़े, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर हमारा कंटिन्यू नहीं हुआ था क्योंकि नेटवर्क इशू था, और आज भी थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं थोड़ी लेट ज्वाइन। बेसिकली आप सबको पता है नीट का सिलेबस सबके पास से केमिस्ट्री का। सो उसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से। अभी जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होगा, जब अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप चैट में मैसेज कर दीजिए कि मैं वो बात फिर मतलब वो कंसेप्ट रिपीट कर दूंगी आपको। केमिस्ट्री में तो फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई द स्पेस। ऐसी कौन सी भी जो भी यूनिवर्स में चीज प्रेजेंट है जिसको क्या है, मास है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बेसिकली आप जो अभी जिस लैपटॉप से या जिस मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं वो भी हमारे मैटर के अंदर ही आता है। जो पेन हम लिखने के लिए यूज करते हैं दैट इज आल्सो कम्स इन अंडर द मैटर। वाटर इट इज आल्सो कम्स इन द मैटर। सो बेसिकली यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं जो एक एक फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कुछ तो भी मास है, और सेकंड थिंग जिनको जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम मैटर करते हैं। जब हम बोलते हैं कि मैटर है तो मैटर किस चीज से बना हुआ है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स। एटम के मैटर जो रहता है वो एटम से बना हुआ है। हर एक मैटर एटम से बना हुआ है, और वो मैटर्स एटम्स कैसे रहते हैं? एन नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर में वो एटम्स रहते हैं। सो बेसिकली एटम्स आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। तो एटम्स में हम देखा जाए तो एटम का हमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखा जाए कि एटम किससे बना हुआ है, जैसे हमने बोला है मैटर बना हुआ है एटम्स, तो एटम भी कुछ चीजों से बना हुआ है। तो बेसिकली एटम में क्या रहता है आपका? एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका न्यूक्लियस, एंड सेकेंड वन है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम जो स्फेरिकल है, राउंड शेप में रहता है आपका एटम। अगर ये आपका एटम है तो इसमें जो सेंटर में रहेगा दैट विल बी योर न्यूक्लियस। ये रहेगा आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो रहेगा शेल्स रहते हैं। जैसे आपके घर के बाजू में कंपाउंड वॉल रहती है, एज लाइक दैट एटम में एकदम सेंटर में रहता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड या फिर न्यूक्लियस के सराउंड में शेल्स रहते हैं, और उस शेल्स में प्रेजेंट रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रोटॉन, एंड सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन। सो बेसिकली एटम इज मेड अप ऑफ mainly three particles: electron, proton and neutron. एटम दो कंपार्टमेंट में या फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है आपका, यहाँ पे जो रहता है वो न्यूक्लियस रहता है। और सेकेंड वन है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है क्या अभी भी? राहुल सर मेरे को आ रहा है मैम। अब उधर स्टूडेंट्स आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कीजिए। बाकी स्टूडेंट्स को आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी आ रहा है वॉइस। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो मे भी आपके नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी देखिए बाकी लोग लिख रहे हैं परफेक्ट है, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा वो एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, थोड़ा नेटवर्क में आगे बैठिए। ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीजें प्रेजेंट है वो उनको एक तो मास रहता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जब जो आप अभी फिलहाल आपका लैपटॉप यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इट्स कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ मैटर।
क्यों आता है? क्योंकि एक तो इसको क्या है, आपका मास भी प्रेजेंट है, मास है उसको कुछ मास होगा, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम। और सेकंड वन, ये क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब जगह ये ऑक्युपाई कर देता है। सो बेसिकली मैटर के टर्म्स में हम दो ये चीजें याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज विच इज हैविंग पर्टिकुलर मास, और जो आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। अभी जैसे हम बोलते हैं ये सब मैटर है, पेन इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द मैटर, वाटर, कुछ भी चीजें रही वो मैटर के अंदर आती है, लेकिन वो किससे बनी रहती है? तो वो बनी रहती है आपके एटम्स से। और ये कैसे रहते हैं, 1 2 3 ऐसे छोटे एटम्स नहीं रहते, अन नंबर ऑफ एटम्स जब यूनाइट होते हैं तब आपका ये मैटर्स बनता है। अब ये एटम, जैसे हमने बोला है कि मैटर ये एटम से बना हुआ रहता है, तो एटम भी किसी चीज से बना हुआ है, तो वो कौन सी चीज है? तो बेसिकली एटम, इट इज मेड अप ऑफ मेनली थ्री पार्टिकल्स। एटम दो इसमें डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर न्यूक्लियस, जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेकंड जो है न्यूक्लियस के सराउंड में जो शेल्स रहते हैं उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। जैसे आपका घर है, आपका आपका घर है, उसके सराउंड में क्या रहता है, आपका वॉल्स रहते हैं। तो आपका घर कैसा रहेगा, दैट विल बी योर न्यूक्लियस। हाउस जो रहेगा वो न्यूक्लियस रहेगा, और जो कंपाउंड वॉल रहेंगे दैट विल बी योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम के टर्म्स में सेंटर वाला जो पार्ट रहता है, न्यूक्लियस कैसा है आपका, सेंटर वाला पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये सेंटर के सराउंड में रहता है, सर्कुलर पार्ट। सो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगेन दो चीजों से बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर प्रोटॉन, एंड सेकंड वन इज न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अभी न्यूक्लियस क्या है, हर एक चीज को कुछ ना कुछ शेप रहता है। एज लाइक दैट न्यूक्लियस हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप, इट इज इन अ स्फेरिकल शेप, या फिर वी कैन से इट इज इन अ राउंड शेप। ये राउंड शेप में प्रेजेंट रहता है आपका। सो अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन। सो रेडियस हम क्या बोलते हैं, जो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक, मतलब जो पेरीफेरी तक जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये पता है रेडियस बढ़ेगी, रेडियस इंक्रीज होगी, तो एटम की साइज भी क्या होगी, आपकी साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है, हमें पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज भी ये सब कंसेप्ट यूज करनी है। जैसे रेडियस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली एटम की साइज विल बी आल्सो इंक्रीजेस। एटम इसमें रहेंगे आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीनों की हमने प्रॉपर्टीज देखनी है वन बाय वन। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इसके चार्जेस के बारे में या फिर किसने डिस्कवर किया है उसके बारे में ज्यादा एक ही क्वेश्चन आता है, अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन और ये फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली इस पे चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज रहता है, प्रोटॉन इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, इट इज हैविंग नो चार्ज। अभी रिलेटिव चार्ज के बारे में अगर पूछा जाए, दैट इज व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज भी क्या रहेगा इसका, -1 रहेगा। इन केस ऑफ प्रोटॉन द रिलेटिव चार्ज विल बी +1, या फिर हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के केस में इट इज 0। अभी जैसे हर एक इसको यूनिट रहता है,
तो इलेक्ट्रॉन का हम जब ये करते हैं, चार्ज कंसिडर करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb. As it is a negatively charged, हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया है. अभी प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन में क्या है, इट इज पॉजिटिव, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज कौन सा आपका पॉजिटिव है, और ये आता है आपका 1.6 into 10 to the power minus 90 coulombs. ये चीज हमें याद रखनी है, प्रॉब्लम्स के लिए ये आगे काम आती है. दैट ये चार्जेस वाले, इसको आप मगअप कर लो या फिर जैसा याद रखना है वैसे ही. अभी एसआई यूनिट क्या है इसकी, दैट इज एसआई यूनिट है इसकी कूलम्स. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम्स. ये भी हमें याद रखना है मासेस. ये रहता है ग्राम में, और जब हम केजीस में कंसीडर करते हैं, इट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. चार्जेस एंड मासेस आप याद करते रखना, प्रॉब्लम में ही हमें काम आने वाला. इन केस ऑफ प्रोटॉन, इट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 1.673 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स. और वही केजी में कितना आता है, 1.67 1.673 into 10 to the power minus 27 kgs. और न्यूट्रॉन के बारे में, अगर न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन that is mass of neutron is equal to 1.675 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ये है न्यूट्रॉन का मास. ये तीनों चीजें याद रखनी है. तो वही अगर हम केजीस में कंसीडर करते हैं, इट विल बी 1.675 into 10 to the power minus कितना आएगा वो, दैट विल बी द minus 27 kgs. इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है. रिलेटिव चार्ज अगर कंसीडर करते हैं, तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस दैट, एंड दैट इन केस ऑफ प्रोटॉन इट इज पॉजिटिव. चार्जेस के बारे में हम अगर कंसीडर करते, तो ये मगअप करने है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस 1.6 into 10 to the power minus 90 coulombs. वही हमारा प्रोटॉन का है 1.6, ये पॉजिटिव रहेगा, 1.6 into 10 to the power minus 90 coulombs. और न्यूट्रॉन के केस में उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता. मासेस अगर कंसीडर करते हैं, तो 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम, इट इज द मास ऑफ electrons. And in terms of kg, it will be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. प्रोटॉन का क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नियरली सेम है. अगर हम देखते हैं तो ये थर्ड डिजिट जो है, ये 3 और ये 6, ये लास्ट वाला डिजिट है 5. सो बेसिकली प्रोटॉन इट विल बी 1.673 into 10 to the power minus 24 gram, and in case of neutron it will be the 1.675 into the 10 to the power minus 24 gram. सिर्फ थर्ड डिजिट जो है, वो थर्ड डिजिट में ही चेंजेस है, बाकी वाली फर्स्ट जो 2 वैल्यूज है, वो 2 वैल्यूज एज इट इज इन केस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर आपको ये पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कंसीडर किया है हमने, क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम. That of mass of proton, it is 1.673 into 10 to the power minus 24 gram. And mass of neutron, it is, इसको कैपिटल लेंस में लिखते हैं, 1.675 into 10
10 to the power minus 24 ग्राम। अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के बारे में कंसीडर करते हैं, -28 ये बहुत स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू दैट इज दिस -28 ग्राम। इट इज वेरी लेस देन -24 ग्राम, आप सबको पता है। सो बेसिकली हम जब भी कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम वो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। किस चीज की वजह से? इसकी वैल्यू है 10 to the power -28 ग्राम में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैल्यू है -24 ग्राम में। सो कुछ इसमें प्रॉब्लम्स में आता है, आपको लिख के स्टेटमेंट लिख के देते हैं, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, कंसीडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। उस केस में हमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेना है। अगर ये तीनों चीजें हमने कंसीडर करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन is nearly equal to your mass of neutron. That is 1.673 into 10 to the power -24 is nearly equal to the 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम। सिर्फ थर्ड वाले डिजिट में ही आपका चेंजेस। सो जनरली मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन कंसिडर। एक क्वेश्चन आया था नीट में, mass of proton, mass of neutron and mass of electron के टर्म्स में अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? तो सबसे ज्यादा आपका मास होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, which is nearly equal to the mass of proton, और ये बहुत ज्यादा ग्रेटर है देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपको आई गेस समझ में आई होगी। बेसिकली ये 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम ये बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू 1.673 या फिर 1.675 into 10 to the -24 ग्राम। इस वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। आप एक क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र स्टेट के एग्जाम में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तीनों में से किसका ज्यादा मास? ऑप्शंस दिए थे आपको चार, उसमें से ये वाला एक ऑप्शन था, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों के मासेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होते हैं। अभी अगर हम डिस्कवरी के बारे में कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। इलेक्ट्रॉन इट इज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। Then proton it is discovered by Goldstein and neutron it is discovered by the Chadwick। इसके लिए ट्रिक है, आपको अगर याद रखनी है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ईट याद रखिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ये रहता है आपका इलेक्ट्रॉन और ये T स्टैंड फॉर योर थॉमसन। पार्लेजी जिसको सबको पता है, दैट इज P फॉर प्रोटॉन एंड G फॉर गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन, अगर दो चीजें आपने याद रखी तो न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली आपको याद रखता है, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट चैडविक। ये चैडविक ने डिस्कवर किया। ये थी बेसिक चीजें आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एटम जो आपका स्फेरिकल या फिर राउंड शेप में है, जिसके सेंटर में जो रहता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो एक न्यूक्लियस के सराउंड में रहता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। न्यूक्लियस में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सॉरी दो ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन है, सेकंड न्यूट्रॉन है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने उसके बाद देखा है कि चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका न्यूट्रल है। रिलेटिव चार्जेस के बारे में अगर हम कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में -1 रिलेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव +1 रहता है, और एज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका रिलेटिव चार्ज होगा
0, उसका रिलेटिव चार्ज होगा 0। नेक्स्ट, राहुल सर आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रहा है। क्योंकि बच्चों पे like इनका comments आते हैं। वो इस नेटवर्क इशू होगा, ये एक बार चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर क्योंकि उसके यहाँ पे बाद हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे भी जो एक दो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में भी, उनको भी क्लियर आ रहा है वॉइस। और बाकी चैट में पहले भी बोला है कि देखिए ये पेमेंट आ रहे हैं कि वॉइस सही है करके। अभी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है और वो कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद करना है, रट लो। नेक्स्ट, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या रहता है आपको, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली आपका कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। वो ही केजीज में रहेगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। In case of proton, it is 1.673 into 10⁻24 gram, and in case of kg, it will be the 1.673 into 10⁻27 kg. Mass of neutron, ये तीनों में से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से अगर हम कंसिडर करते हैं तो सबसे ज्यादा मास किसका रहता है, आपका न्यूट्रॉन का, दैट इज 1.675 into 10⁻24 gram। और वो ही केजीज में आता है, 1.675 into 10⁻27 केजीज। इसके बाद हमने देखा डिस्कवरी, ये रिलेटिव मासेस के बेसिस पे किया था। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है किसका ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का ज्यादा है। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नियरली इक्वल है, तो आपको ये ऑप्शन पिक करना है। उसके बाद हमने देखा डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर किया है गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है चैडविक ने। ट्रिक किसकी है, आपको अगर ये डिफिकल्ट जाता है किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, तो इसके लिए ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ईट याद रखिए, ईट याद रखिए, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पी स्टैंड फॉर साइंटिस्ट जे थॉमसन। पी दैट इज प्रिया गोल्डस्की, P for proton और G गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन का फिर आप याद रखते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट चैडविक। अब जब हम बोलते हैं एटम के टर्म्स में, प्रोटॉन है आपका पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन है आपका न्यूट्रल, या फिर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। तो कंक्लूजन क्या लिखता है, निकलता है इन तीनों में से कि एटम कैसा रहेगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल हम बोलते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बेसिस के ऊपर हम न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है। सो बेसिकली एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं आपके, उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब अगर एक एटम में आपका कोई भी एक्स एटम कंसीडर करते हैं, इसमें अगर प्रोटॉन आपके 11 है, न्यूट्रॉन आपके सॉरी इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने रहेंगे आपके, 11 ही रहेंगे। फिलहाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के केस में कंसीडर करते हैं, न्यूट्रॉन का मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एटम क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी न्यूट्रल। एक क्वेश्चन आया था कि एटम इट इज न्यूट्रल, एटम क्यों न्यूट्रल है, उसके जो भी ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पे वो न्यूट्रल है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बेसिस पे, या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज इन केस ऑफ एटम, जितने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और न्यूट्रॉन्स आपके, इट में बी
चेंज भी हो सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे दोनों के भी कि मतलब न्यूट्रॉन सेम कब रहते हैं और न्यूट्रॉन भी चेंज कर सकते हैं। आप सबको पीरियोडिक टेबल आई गेस पता होगा। देयर आर टोटल 118 elements are present in your elements are present in modern form of periodic table. Modern form of periodic table. ये जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, ये किसके बेसिस पे अरेंज किए? That they are arranged on the basis of their atomic number. Atomic number के बेसिस पे ये 118 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम atomic number 1 to 118 तक ये पूरे अरेंज किए on the basis of your atomic number. So what does this atomic number exactly do? Atomic number is nothing but the number of protons or the number of electrons present in an atom. मैंने पहले ही आपको बोला एटम में जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं हम Z से। एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं Z से। नेक्स्ट है, आप सबको पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। मतलब इसमें फिलहाल सिर्फ एटॉमिक नंबर का ही देखिए आप, मास नंबर का हम बात नहीं करेंगे। मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके? 11 रहेंगे। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे आपके? 11 रहेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8 उसका है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। Same as like that, chlorine, it is 17 atomic number. उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके? 17। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे आपके? 7। कोई भी ये जो 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहेंगे उस एटम। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसमें प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 1। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम में, और उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर डिनोट करते ही Z से आपका एटॉमिक नंबर डिनोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपका मास नंबर। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे रहता है, ये आपका कोई आइटम रहेगा, इसमें यहाँ पे कुछ वैल्यू रहती है, इसको Z से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है इसको A से डिनोट करते हैं। ये Z आपका इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर, और ये जो A इंडिकेट करता है आपका मास, दैट इज A इज नथिंग बट मास। मास नंबर डिनोट करते हैं कैपिटल एस। अभी मास नंबर क्या रहता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की समेशन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नथिंग बट योर मास नंबर। हम इस प्रोटॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So basically A is nothing but your number of protons plus the number of neutrons, और Z जो आपका क्या है? A है आपका मास नंबर और Z है आपका एटॉमिक नंबर। अब ये हो गया आपका मास नंबर इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हमें प्रोटॉन के बारे में तो पता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी एटम में, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड, दैट इज मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और सेकंड एटॉमिक नंबर है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको पता है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये हम अगर हमें कैलकुलेट करने होते हैं, तो उस टाइम पे हम मास नंबर माइनस एटॉमिक, दैट इज योर एटॉमिक नंबर, ये करते माइनस करके, तो उस टर्म में हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है। बेसिकली अगर देखा जाए हम सोडियम के टर्म्स में, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर है 23। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन विल बी 11, ये जेड वाला। क्यों 11 रहेंगे, क्योंकि जेड के टर्म्स में, जेड के टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं, जेड के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, दैट इज Z is nothing but your atomic number, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन विल बी 11, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। अभी जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट, इस फॉर्मूले से a माइनस 4। a कितना है आपका, 23 है आपका एटॉमिक मास, ये होगा 23 माइनस z कितना है आपका 11। So number of neutrons will be 12. So in case of sodium, इलेक्ट्रॉन है आपके 11, प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके, न्यूट्रॉन्स है आपके 12। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर इसका 6। ये आपको सबको याद करनी है, एटलीस्ट 1 से 30 तक आपको जितने भी एटम्स है उनके सिंबल, देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको याद करनी है। 1 से 13 याद कर लो, अगर नहीं होगा तो मैं ट्रिक बता दूँ, लेकिन 1 से 13 हम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30 यू हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि डी ब्लॉक जब हम पढ़ाई देखेंगे तो डी ब्लॉक में आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको उनका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ता है। अभी ऑक्सीजन के टर्म्स में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे ऑक्सीजन में, इट विल बी 8, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 8। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे, जैसे कैलकुलेट किया था a माइनस 7, a कितना है यहाँ पे 16 माइनस 8, so it will be 8. So in terms of oxygen, electron will be 8, proton will be 8 and neutron will be 8, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही होंगे। वैसे ही हम अगर नाइट्रोजन की केस में देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है उसका 14। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 7 है, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 7 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए a माइनस जेड करेंगे, ये आता है आपका 14 माइनस 7, दैट विल बी योर 7, ये हो गया आपका 7। सो ऑक्सीजन के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे। अब भी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, मास नंबर था इसका 23। अभी सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे 11 थे, प्रोटॉन्स कितने थे हमारे 11 थे और न्यूट्रॉन्स कितने थे इसमें a माइनस जेड, ये आएगा आपका 23 माइनस 11, दैट मींस इट विल बी 12। सो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ये जो टोटल 180 एलिमेंट्स है, इनमें
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि आपका एटॉमिक मास जो रहता है ये आइदर आपके डबल रहता है एटॉमिक नंबर से डबल रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे एटॉमिक नंबर था हमारा 8, मास नंबर 6 था, ये डबल हो गया। यहाँ पे 7 का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया 40, तो ये भी डबल हो गया। सोडियम के केस में क्या है, ये डबल नहीं है, ये +1 से ज्यादा। सो आपका एटॉमिक मास कभी भी एटॉमिक नंबर के आइदर डबल रहेगा या फिर उसका डबल से +1 रहेगा या फिर +2 रहेगा। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और मास नंबर है 14। सो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसमें 12, प्रोटॉन कितने रहेंगे 12 और न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे इसमें 12। कभी भी एटॉमिक मास ये दुगने से कम नहीं रहेगा, मतलब डबल से कम नहीं रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। सो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसा मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बोला था, आपको हाइड्रोजन पता होगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है आणि और उसका मास नंबर कितना है, कितना है हाइड्रोजन का मास नंबर पता है आपको 1:1, 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 1 है, प्रोटॉन कितने हैं 1 है, और न्यूट्रॉन अगर हम कंसीडर करते हैं तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे A-Z, मतलब 1 - 1, दैट मीन्स न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 0। सो हाइड्रोजन इज द ओनली वन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जिसमें आपके न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। बाकी जितने भी रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स है उसमें आपके न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन्स नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम आइसोटोप्स कंसीडर करते हैं, आइसोटोप्स एक कंसेप्ट है जिसमें क्या रहता है, आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दिए जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम atomic number but different mass number, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब आइसोटोप्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट। सो हाइड्रोजन के ऐसे 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम रहेगा तो ये आपका ट्रिटियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 1, प्रोटॉन कितना रहेगा आपका 1 और न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे हाइड्रोजन के केस में 1 - 1, दैट मीन्स इट इज 0। इन केस ऑफ ड्यूटेरियम इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका 1, प्रोटॉन रहेगा अगेन 1 और न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके 2 - 1, दैट मीन्स 1। और ट्रिटियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1, प्रोटॉन रहेगा 1 और न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके 3 - 1, दैट मीन्स इट इज 2। सो क्वेश्चन इस तरह था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के किस आइसोटोप्स में रहते हैं। सो हाइड्रोजन दिया था, ड्यूटेरियम दिया था, ट्रिटियम दिया था और एक ऑप्शन दिया। सो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स किसमें रहेंगे आपके ट्रिटियम में रहेंगे और वो कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे। अभी ये हो गया न्यूट्रल के केस में। जैसे हम आइटम को हमने क्या बोला था
एटम का न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल बोला था? जिसमें प्रोटॉन्स थे उतने ही आपके क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब सेकंड चीज है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही आपके कैसे थे नेगेटिव चार्जेस थे। लेकिन एटम्स में भी कैसे रहता है, इसके आयंस बनते हैं। जब आयंस कैसे रहते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स में, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम। मतलब आयंस में भी दो रहते हैं, एक तो आपका क्या रहेगा, एक तो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और सेकंड क्या रहेंगे आपके नेगेटिव चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है किसी भी एटम के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। अभी ये कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जैक्टली कैटायंस मींस क्या, ये सोडियम है आपका, ये आपका क्या न्यूट्रल है। इस सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम का कैटायन बोलते हैं। दिस इज सोडियम कैटायन। सेम एज लाइक दैट अगर हम क्लोरीन का कंसीडर करते हैं, क्लोरीन क्या है आपका, ये क्लोरीन है न्यूट्रल, दिस इज योर न्यूट्रल। अगर ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो क्लोरीन पे आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन का क्या होता है हमारा अनायन। सो बेसिकली एटम न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर उस चार्जेस हम कंसीडर करते हैं, किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्जेस आते हैं तो आइदर वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उसको हम कैटायंस बोलते हैं, अब नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो उसको हम अनायंस बोलते हैं। मतलब किसी भी एटम के ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होते हैं उतने चार्जेस होते हैं। मैग्नीशियम के टर्म में, मैग्नीशियम के इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं स्टेबिलिटी अटेन। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतने ही यहाँ पे चार्जेस आएंगे, उतने ही यहाँ पे चार्जेस, उतने ही यहाँ पे चार्जेस आएंगे। ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऑक्सीजन O2 माइनस, ऑक्सीजन ये कंसीडर करते हैं। मैम आपका वॉइस थोड़ा सा, मैम आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा स्पीकर अपने पास रखिएगा तो क्लियर आएगा सर वॉइस। पास ही है मेरा स्पीकर। हाँ अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, यस मैम अभी क्लियर आ रहा है, अभी एकदम क्लियर है। तो जितने नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस मैग्नीशियम के ऊपर आते हैं, मतलब उस एटम के ऊपर आते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस उस एटम के ऊपर आते हैं। ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को नीचे, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या है आपका अनायन। क्यों हम क्लोरीन को अनायन बोलते हैं, न्यूट्रल क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। एज लाइक दैट सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सोडियम पे एक ही चार्ज आएगा। एटम में हमने, एटम के केस में हमने बोला था जितने प्रोटॉन्स है उतने ही आपके क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। न्यूट्रल केस में, एटम के न्यूट्रल केस में सोडियम 11, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके 11, प्रोटॉन कितने रहेंगे आपके 11 सोडियम के केस में। लेकिन सोडियम पॉजिटिव कैसे फॉर्म होता है, जब इस सोडियम में से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपका क्या आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। अभी इस टर्म में हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, पहले अपने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन। वो 11 इलेक्ट्रॉन में से चार्जेस कितना है, एक चार्ज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। तो सोडियम कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे,
10 इन्वायरमेंट। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन में भी 11। प्रोटॉन के इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्या? प्रोटॉन को हमने रिमूव किया है क्या? नहीं किया है। चार्जेस कब आते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तभी चार्जेस आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब चार्जेस आते हैं। तो सोडियम के केस में हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दैट मींस इनिशियली देयर वाज 11 इलेक्ट्रॉन इन द neutral sodium atom. After that, when we remove one electron from this neutral sodium atom, one positive charge will be acquired on this sodium atom. So automatically एक आपका 11 में से एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे आपके? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे आपके? प्रोटॉन को हमने कुछ किया है क्या? प्रोटॉन को रिमूव किया है क्या? नहीं किया। प्रोटॉन कितने रहेंगे आपके? 11 ही प्रोटॉन्स रहेंगे। वही अगर हम कंसिडर करते हैं अनायंस के टर्म्स में, अनायंस के टर्म्स में अगर हम कंसिडर करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे उतने ही चार्जेस उसके ऊपर एक्वायर आ जाएंगे। मतलब ये आपका क्लोरीन है। न्यूट्रल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे 17, प्रोटॉन्स रहेंगे हमारे 17। न्यूट्रॉन के बारे में अभी नहीं देखते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। जब इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। पहले वाला क्लोरीन कैसा था आपका? यहाँ पे 0 चार्ज था, न्यूट्रल चार्ज था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है हमारा? नेगेटिव चार्ज। हम एक नेगेटिव चार्ज उसमें ऐड करते हैं, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। सो क्लोरीन के ऊपर एक क्या आएगा हमारा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी इस केस में हम देखते हैं प्रोटॉन्स कितने रहेंगे। इस केस में प्रोटॉन रहेंगे हमारे 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? पहले कितने थे हमारे पास? 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। 17 इलेक्ट्रॉन में हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो बेसिकली जब हम कैटायंस फॉर्म करते हैं तो कैटायन के टर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। या अगर हम न्यूट्रल ये लेते हैं एटम, जिसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रल एटम का ही हम अगर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसमें क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। सो बेसिकली जब चार्जेस आते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं। वैसे जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उस टर्म में उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे उतने नेगेटिव चार्जेस वो एटम के ऊपर आएंगे। और उस केस में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं होगा। न्यूट्रॉन के कुछ हमने चेंजेस किए हैं। न्यूट्रॉन विल बी द सेम। न्यूट्रॉन आपका कैसे रहेंगे? सेम ही रहेंगे दोनों के केस में। जैसे जितने न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल एटम में थे उतने ही आपके न्यूट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल में रहेंगे। दैट मींस न्यूट्रॉन विल बी द सेम। सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे आपके? इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। अगर कैटायन भी फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। अगर एनायन भी फॉर्म होता है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चेंज होंगे। आई गेस इतना आपको समझ में आया होगा। लेट मी चेक द चार्ट। एक बार समराइज करते हैं। मैटर किसको बोलते हैं?
एनीथिंग हैविंग अ पर्टिकुलर मास और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर एटम से बना हुआ होता है, तो एटम भी कुछ ना कुछ चीजों से बना ही हुआ होगा। सो बेसिकली एटम हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। मैटर जिसको क्या है, एक तो मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, सॉरी मैटर बोलते हैं। मैटर एटम से बना हुआ है, तो एटम भी किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। एटम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, सेकेंड वन इज व्हाट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है आपका, फर्स्ट एक प्रोटॉन, सेकेंड है आपका न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद हमने देखा है डिस्कवरीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन, ये यहाँ पे मैंने दिया था आपको, ये गोल्डस्टाइन ने। और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है ये चैडविक। इलेक्ट्रॉन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा है इलेक्ट्रिकली, प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, रिलेटिव चार्जेस। रिलेटिव चार्जेस के बारे में जब हम कंसिडर करते हैं तो रिलेटिव चार्जेस के इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस रिलेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, दैट इज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्जेस आपको मगअप करने हैं, चार्जेस के बारे में ये मगअप ही कर लो। प्रॉब्लम्स, जब मैं प्रॉब्लम दे दूंगी उस टाइम पे ये डाटा हम काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 into 10 to the power -19 कूलम इतना चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर 1.6 into 10 to the power -19 कूलम है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, कूलम है। मास भी आपको मगअप करना है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। वही अगर केजीस में कंसिडर करते हैं दैट इज 9.1 into 10 to the power -31 kg। प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या है 1.673 into 10 to the power -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का क्या है 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के केस में अगर हम कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल रहता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा मास अगर किसका होगा तो आपका वो न्यूट्रॉन का, सबसे ज्यादा मास आपका न्यूट्रॉन का। इसके बाद हमने देखा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं, number of protons or the number of electrons present in an atom is called as your atomic number। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास के टर्म में अगर हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ neutrons present in an atom is called as what, mass number। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 118 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उसमें सब में प्रेजेंट है एक्सक्लूडिंग योर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में हाइड्रोजन के इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के अगर हम आइसोटोप्स लेते हैं 1 ड्यूटेरियम और ये आपका ट्रिटियम, इन तीनों के केस में अगर हम कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, और ट्रिटेनियम के केस में न्यूट्रॉन 2 है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट है आपकी ट्रिटियम के केस में। उसके बाद हमने देखा एटॉमिक
मास, एटॉमिक मास क्या आता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समेशन, दैट इज योर एटॉमिक मास। जो हम क्या ए से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस z, ए इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर, और सॉरी एटॉमिक मास, और z इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर। और फिर हम ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर एटम में से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो हम उसको कैटायंस बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं और जो चार्ज स्पेसिस फॉर्म होता है उसको हम अनायंस बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे उतने पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस उस एटम के ऊपर आ जाएंगे। उस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। प्रोटॉन आपके सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके चेंज हो जाएगा, और न्यूट्रॉन भी आपका सेम हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल जब हम बनाते हैं तब सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका आइदर इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका डिक्रीज हो जाएगा। अभी कल के लेक्चर में जब मैं आपको रिलेटिव चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है? अगर आपको समझ में आया होगा तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो वो वैसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ श्योर, मैं दे दूंगी आपको, उसके नोट्स ही दे दूंगी, नोट्स ही दे दूंगी। अगर मोबाइल से अगर आप लेते होंगे ना तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। हाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। और कल से हम 10-10 प्रॉब्लम्स ले लेंगे डेली के, मतलब जो भी कंसेप्ट किए हैं उसके बेसिस पे, फिर वो आपको इजी जाएगा।